अब से आपको एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब हम डेली से एक चैप्टर अपलोड किया करांगे ताकि आप अच्छे तरीके से घर बैठे ज़बान सीख सके बिना एकेडमी के। चले तो चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है विच्छी। विच्छी कहते हैं लोकेशन को। विच्छी लोकेशन वा और, विच्छी लोकेशन वा और, छांगसो जगह। लोकेशन और जगह, ये तो था चैप्टर का नाम, लोकेशन और जगह। अब नीचे देखें कि ये दो डायलॉग हैं। डायलॉग किनके दरमियान है? दो बंदे हैं, एक बंदा है और एक बंदी है। बंदे ने जवाब दिया है टेलीविजनल, टेलीविजन। अवधि कहाँ, अवधि कहाँ? ए प्लेस मार्कल इसोयो है। टेलीविजनल अवधि ए इसोयो, टेलीविजन कहाँ है? तो आगे से लड़की ने जवाब दिया है खोशिल। खोशिल कहते हैं रेस्ट रूम को। ए प्लेस मार्कल खोशिले रेस्ट रूम में इसोयो है। खोशिले इसोयो रेस्ट रूम में है। उसने पूछा था टेलीविज़न कहाँ है, तो उसने बोला कि रेस्ट रूम में है। आगे नीचे देखें कि नीचे ये तीन लफ्ज़ लिखे हुए हैं। पहला है मुनबुप। मुनबुप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर कौन सी है? ई इसोयो और उपसोयो, गा इसोयो और उपसोयो। लफ्ज़ी मीनिंग है इनके होना और ना होना। अगर एक चीज़ मौजूद है तो उधर लगेगा ई इसोयो, और अगर एक चीज़ नहीं मौजूद तो वो लगेगा ई उपसोयो। कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे ई लगेगा और वावल की एंडिंग पे गा लगेगा। नीचे है ए प्लेस मार्कर और छंगसो जगह। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ए प्लेस मार्कर है, छंगसो जगह। उसके बाद ओहवी वोकैबुलरी। ए जो था वो प्लेस मार्कर भी है, टाइम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद है ओहवी। ओहवी कहते हैं वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी का टाइटल था खागू। खागू कहते हैं फर्नीचर को। वा और छोंजा छेपुम इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक सामान। छांगसो जगह प्लेस, छांगसो जगह प्लेस। ये दोनों के मुतल्लक वोकैबुलरी है इसकी। आगे है मुन हवा। मुन हवा कहते हैं कल्चर को। वा और छोंगबो इंफॉर्मेशन, कल्चर और इंफॉर्मेशन। हनगु की कोरिया के। थोशी सिटीज़, थोशी सिटीज़ कोरिया की सिटी। कल्चर किसके मुतल्लक है? कोरिया के सिटी जो शहर है कोरिया की, उनके मुतल्लक कल्चर और इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में होगी। अब नीचे देखो कि नीचे है हक से लर्निंग मोक्फ्यो ऑब्जेक्ट, गोल को सीखना। आगे दो जुमले हैं, दो लाइनें हैं। छिप कहते हैं घर को, छिपे घर। इतनन मौजूद, होना घर पे होने वाली। मुलगोनी, मुलगोन कहते हैं सामान को। आगे ए प्लेस मार्कल, मुलगोने सामान। थे है के मुतल्लक मल बात हाल सुइता कर सकते हैं। घर में मौजूद जो मौजूदगी वाला जो सामान है उसके मुतल्लक बात कर सकते हैं। तो उसने नीचे जवाब दूसरी लाइन में बोला है सारम। सारम कहते हैं शख्स को। ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। सारम शख्स, ईना या शख्स या। मुलगोनी सामान, मुलगोनी सामान। सारम कहते हैं शख्स को, ईना का लफ्जी मीनिंग है या। मुलगोनी सामान शख्स, लोग या सामान। इतनन मौजूद, छंगसोए जगह में। थे है के मुतल्लक, थे है के मुतल्लक। मल बात हाल सुइता कर सकते हैं। क्या उसने कहा? लोग जो लोग या सामान के जो जगह पे सामान है उसके मुतल्लक बातचीत कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं बेजान चीज़ें। उसके बाद आ जाओ आगे अगले पेज पे। ओहवी, ओहवी कहते हैं वोकैबुलरी को। वोकैबुलरी का टाइटल था खागू। खागू फर्नीचर। वा और छोंजा छेपुम इलेक्ट्रॉनिक सामान, छोंजा छेपुम इलेक्ट्रॉनिक सामान। अब देखो ये वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिए एक रूम है, रूम के साइड पे वो वोकैबुलरी लिखी हुई है। अब वोकैबुलरी पे जूम करके हम पढ़ते हैं उसको। पहला लफ्ज़ है एयरखुन, एयरखुन एयरकुन। आगे दूसरा छिमदे बेड, छिमदे बेड। उईजा कुर्सी, उईजा कुर्सी। छेकसंग मेज़, छेकसंग मेज़। ओतजंग कपड़ों वाली अलमारी, ओतजंग कपड़ों वाली अलमारी। अब आ जाओ दूसरी वोकैबुलरी पे। सोफा, 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 सोफा। टेलीविजन, 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 टेलीविजन। छोंजा रेंजी माइक्रोवेव, जैसे ओवन वगैरह लगा लें। छोंजा रेंजी, छोंजा रेंजी माइक्रो। से थागी वॉशिंग मशीन, से थागी वॉशिंग मशीन। नेंगजांगो फ्रिज, नेंगजांगो फ्रिज। छोंगसोगी सफाई वाली मशीन, छोंगसोगी सफाई वाली मशीन।
से थक टेबल, शिकथक टेबल डाइनिंग टेबल, शिकथक खाने वाला टेबल। उसके बाद है और वोकैबलरी इधर आएगी, आपको दिखाता हूँ मैं। वोकैबलरी तो ख़त्म हो गई है। उसके नीचे ये देखें मिसाल, खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, फोगी मिसाल, वाह और, खाथी इकट्ठे, थे हवारल डायलॉग मुकालमा, वांसों मुकम्मल करें। ये जो लाइनें होती हैं ना, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से समझनी है, इन सवालों को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। इस तरह के सवाल जो है ना पेपर में आते हैं, यही पेपर पैटर्न तरीकाकार यही होता है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। पहली मैं मिसाल बता देता हूँ, फोगी है। फोगी में एक बेड पड़ा हुआ है जिसको कहते हैं छिमदे। ई गुन ये चीज़, मोएओ क्या है, मोएओ क्या है, तो छिमदे की तस्वीर है तो छिमदे ये यो बेड है, छिमदे ये यो बेड है। इसी तरह से आपने इन सारी तस्वीरों को मुकम्मल करना है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है, यही आपकी कामयाबी का राज होगा। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना। आगे है मुनबोप, मुनबोप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर क्या थी, ई और गा, इसोयो और अपसोयो, ये कहाँ पे लगेगी, इसका लफ्ज़ी मीनिंग था होना, मौजूद होना या ना होना। अब नीचे ये देखें कि जुमले लिखे हुए हैं, मैं आपको इनको पढ़ के ना तफसील से समझाता हूँ ग्रामर के बारे में। ग्रामर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए जो है ना बड़े ज़्यादा आपकी जो है ना आसानी होगी ग्रामर से सवाल हल करने में भी और दूसरी चीज़ों में भी, जुमले वगैरह बनाने में, सेंटेंस बनाने में। और देखें कि इधर लिखा हुआ है ई इसोयो और ओपसोयो, उसके आगे जुमला लिखा हुआ है, पहली लाइन का ऊपर वाला लफ्ज़ है चेक संग। ये देखें मैं जूम करके दिखाता हूँ, चेक संग। चेक संग कहते हैं टेबल को, शिक थक थक डाइनिंग टेबल और चेक संग दूसरा टेबल। चेक संग की एंडिंग हो रही है ई एम कॉन्सोनेंट पे, तो इधर लगेगा ई इसोयो, चेक संग ई इसोयो, टेबल मौजूद है, चेक संग ई सोयो टेबल मौजूद है। तो अगर टेबल ना मौजूद होगा तो आपने बोलना है चेक संग ई ऑप्सोयो, टेबल मौजूद नहीं है, टेबल यहाँ नहीं है। आगे टेलीविजन, 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 टेलीविजन ई उपसोयो, टेलीविजन मौजूद नहीं है। तो अगर टेलीविज़न मौजूद होगा तो इधर लगेगा टेलीविजनल ई इसोयो, टेलीविज़न यहाँ पर है, टेलीविज़न मौजूद है। तो ये तो हो गया कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे। अब नीचे देखो कि वावल की एंडिंग पे गा इसोयो और ऑप्सोयो लगेगी। उसके आगे लिखा हुआ है सोफा, सोफा की एंडिंग हो रही है वावल पे, सोफा गा इसोयो, इधर लगेगा गा इसोयो, सोफा गा इसोयो। अगर तो सोफा मौजूद है तो इधर लगेगा गा इसोयो, सोफा गा इसोयो। तो अगर सोफा मौजूद नहीं है तो लगेगा सोफा गा ऑप्सोयो, सोफा मौजूद नहीं है। नीचे लिखा हुआ है निंग जंगो, फ्रिज, फ्रिज के भी एंडिंग हो रही है वावल पे, तो निंग जंगो का ऑप्सोयो, फ्रिज मौजूद नहीं है। तो अगर इधर फ्रिज आपके पास है उधर, तो इधर लगेगा निंग जंगो का इसोयो, फ्रिज है। अगर नहीं है तो अपसोयो, अगर है तो इसोयो। अब नीचे देखो कि 3 जुमले भी लिखे हुए हैं, उनके साथ ग्रामर अटैच है। उत जंग, उत जंग का है कपड़ों वाली अलमारी, ई इसोयो, कॉन्सोनेंट पे एंडिंग हो रही है ईयोंग पे, तो इधर लगेगा ई इसोयो और ई अपसोयो। मौजूद होगी तो इसोयो, मौजूद ना होगी तो अपसोयो। दूसरा है उई जा, उई जा कहते हैं कुर्सी को, वावल पे एंडिंग हो रही है आ पे, और इधर लगेगा गा इसोयो और गा अपसोयो। उई जा गा इसोयो, कुर्सी है, उई जा गा अपसोयो, कुर्सी नहीं है। कंप्यूटर, आगे तीसरी लाइन, कंप्यूटर, कंप्यूटर, गा ऑप्सोयो, कंप्यूटर गा ऑप्सोयो, कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर गा इसोयो, कंप्यूटर है। अगर होगा तो इसोयो, अगर ना होगा तो ऑप्सोयो। ये तो हो गया ग्रामर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दे अगर आपको सीखने को वाकई मिल रहा है। फोगी, आगे है अगला सवाल, फोगी मिसाल, वाह और, खाथी इकट्ठे, मुंजंगल फिक्रा, सस्यो लिखे। उसने बोला है मिसाल की तरह जो है ना इकट्ठे जुमला लिखे। जैसे मिसाल का जुमला लिखा हुआ है, इधर देखें फोगी में लिखा हुआ है छेक संग, छेक संग कहते हैं टेबल को, छेक संगी इसोयो, छेक संगी इसोयो। अगर तो टेबल मौजूद है, छेक संग की एंडिंग हो रही थी कॉन्सोनेंट पे, तो इधर लगेगा ई इसोयो। तो अगर टेबल मौजूद है तो ई इसोयो लगेगा, अगर टेबल मौजूद नहीं है तो इधर लगेगा ई ऑप्सोयो, टेबल मौजूद नहीं है। अब नीचे ये जो लिखे हुए हैं लफ्ज़, इनको आपने जो है ना मिलाना है, ई इसोयो और ई अपसोयो, और गा इसोयो और गा अपसोयो के साथ मिलाना है। पहला है छिमदे, बेड है, सोफ़ा है,
शिक ठाक क्या डाइनिंग टेबल है, उत जंग कपड़ों वाली अलमारी है। इनके साथ आपने वावल और कॉन्सोनेंट के वावल की एंडिंग पे और लगाना है और कॉन्सोनेंट की एंडिंग पे और लगाना है। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इस प्रैक्टिस को करके आपको ग्रामर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। खिरमल, अगला सवाल, खिरमल फोगो तस्वीर देखकर, खिरमल तस्वीर, फोगो देखकर, फोगी कहते हैं मिसाल को, वाह और, खाथी इकट्ठे, थे हवारल मुकालमा डायलॉग, वानसुंग हास्यो मुकम्मल करें। मिसाल को देखकर मिसाल की तरह इकट्ठे डायलॉग मुकम्मल करें। अब हम मिसाल को देखते हैं। मिसाल क्या थी? फोगी। ये देखें कि फोगी के नीचे लिखा हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ, छोंग सोगी। छोंग सोगी कहते हैं सफाई वाली मशीन। तो इसकी एंडिंग हो रही है वावल पे। तो अगर मशीन मौजूद है तो इधर लगेगा छोंग सोगी का इसोयो, मशीन मौजूद है। तो आगे अगर मौजूद नहीं है तो उसने 2 दफ़ा इनकार करके कहना है आनियो छोंग सोगी का ऑप्सोयो, नहीं मशीन मौजूद नहीं है। तो अगर मशीन मौजूद है तो इधर लगना है आनियो की जगह ने लगेगा, छोंग सोगी गा इसोयो, ने छोंग सोगी गा इसोयो, हाँ सफाई वाली मशीन है। तो अगर नहीं होगी तो आनियो छोंग सोगी गा उपसोयो, नहीं सफाई वाली मशीन नहीं है। इसोयो होना और उपसोयो ना होना। अब ये नीचे जो डायलॉग है 3-4, इनको आपने जो है ना अपने ग्रामर के हिसाब से कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई होगी। तब चलते हैं अगले पेज पे। थे हवा, थे हवा कहते हैं डायलॉग को, डायलॉग मुकालमा, डायलॉग किनके दरमियान है? थारा और फोंग के दरमियान। थारा ने बोला है पहला जुमला, ये जूम करके दिखाता हूँ आपको, छिमदे, छिमदे कहते हैं बेड को, और गाय सोयो ग्रामर लगी हुई है। छिमदे गाय सोयो बेड है, सवाल पूछ रहा है, थारा सवाल पूछ रही है कि बेड है, तो उसने जवाब दिया है ने छिमदे गाय सोयो, हाँ बेड है, ने हाँ छिमदे गाय सोयो बेड है। अगर बेड ना मौजूद होगा तो उसने बोलना है ने छिमदे गा उपसोयो, नहीं बेड मौजूद नहीं है। आगे थारा ने फिर जवाब सवाल किया है, ओत जंग, ओत जंग कहते हैं कपड़ों वाली अलमारी, 2 बी इसोयो है, ओत जंग 2 इसोयो कपड़ों वाली अलमारी भी है। तो उसने बोला आनियो नहीं, ओत जंगन ओपसोयो कपड़ों वाली अलमारी नहीं है, ओत जंगन ओपसोयो कपड़ों वाली अलमारी नहीं है। सोफा गाई सोयो, सोफा है, सोफा गाई सोयो सोफा है। तो ये आपको ग्रामर की समझ आ गई होगी। अब देखें नीचे टिप, टिप में लिखा हुआ है कि ये इंग्लिश का में लिखा हुआ है कि 2 जो लफ्ज़ है लफ्जी मीनिंग इसका है बी, 2 बी कंबाइन विद नाउन्स टू शो डैट समथिंग इज़, ये जो आपको इंक्लूड विद समथिंग जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश में आपको इसकी समझ आ जाएगी। कोरियन में आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ कि नीचे देखें कि फंग लिखा हुआ है कमरा, फंग एक कमरा, छेकसंग कहते हैं मेज़ को, फंगे छेकसंग ई इसोयो कमरे में मेज़ है, फंगे कमरे में, छेकसंग इसोयो मेज़ है। तो अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो इसके साथ लिखा जाएगा उई जा दो, उई जा कहते हैं कुर्सी को। उसने पहले पूछा था कमरे में टेबल है, साथ उसने अटैच करना है कुर्सी को, उई जा दो इसोयो कुर्सी भी है, उई जा कुर्सी 2 बी इसोयो है। एक जुमले को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए 2 इस्तेमाल होता है, 2 का लफ्ज़ी मीनिंग होता है बी। अब ये साइड पे लिखा हुआ था थे द फे जवाब फायो दो, जवाब दो आंसर में। ओत जांगी, ओत जांगी कपड़ों वाली अलमारी इसोयो है, कपड़ों वाली अलमारी है। तो उसने दूसरा सवाल पूछा है सोफ़ा गाइसोयो सोफ़ा है। एक सवाल में उसने पूछा कपड़ों वाली अलमारी है और दूसरे में उसने पूछा सोफ़ा है। तो आपने इसको ग्रामर के मुताल्लिक़ जो है ना कोशिश करनी है दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाए। अब नीचे देखो कि नीचे वाले है एक्सरसाइज, छेशिन थ्वेन दिए हुए, फ्यो ह्योनल एक्सप्रेशन है जुमला वगैरह, हवल योंग हायो इस्तेमाल करके, थे हवा है डायलॉग, फोसियो देखें मुकम्मल करें। उसने बोला नीचे दिया हुआ जो भी है जुमला ग्राफ वगैरह जो भी है इस्तेमाल करके बातचीत का जवाब दें, डायलॉग देखें। अब हम फोगी पहले पढ़ लेते हैं। फोगी देखें कि फोगी में वो जो है ना लिखा हुआ है सारा कुछ ही। पहले लिखा हुआ है छोंजा रेंज माइक्रोवेव, मेक जागो फ्रिज, चेकसंग मेज़, उईजा कुर्सी। इधर ओवन फ्रिज और मेज़ और कुर्सी की बातचीत हो रही है।
तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल में लिखा हुआ है उसने छोंजा रेंजी गा इसोयो माइक्रोवेव, वो जो माइक्रो कहते हैं इसको, इसोयो है। तो उसने अगर नहीं है तो उसने कहना है आनियो छोंजा रेंजी गा उपसोयो, माइक्रो नहीं है, नहीं माइक्रो नहीं है। तो अगर उसने कहना होगा कि हाँ है तो आनियो की जगह ने लगेगा, तो एंड पे उपसोयो की जगह इसोयो लगेगा। तो आगे उसने दूसरा सवाल मुआओ गाइसोयो क्या है, मुआओ गाइसोयो क्या है। तो निंग जांगो उसने बोला है निंग जांगो फ्रिज, इसोयो है, निंग जांगो का इसोयो फ्रिज है, फ्रिज है। अब ये तो आपकी ग्रामर हो गई पूरी। अब नीचे ये तलफ़्फ़ुज़ के बारे में है, तलफ़्फ़ुज़ आपको ऑलरेडी आता है। आ गया वोकैबुलरी नंबर 2 ओहवी, ओहवी वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का टाइटल है छांगसो जगह, जगह के मतलब ये एक वोकैबुलरी है। पहली देखें ये तस्वीर है, उसके साइड पे वोकैबुलरी लिखी हुई है। वोकैबुलरी आपको पढ़ के बता देता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो ताकि, तो जल्दी जल्दी ये पढ़ के बता देता हूँ। हवेसा कंपनी, हवेसा कंपनी। शिकतंग रेस्टोरेंट, शिकतंग रेस्टोरेंट। अनहेंग बैंकर, अनहेंग बैंकर। कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप। फ्योनी जोम सुपर स्टोर, फ्योनी जोम सुपर स्टोर। शिकतंग रेस्टोरेंट, शिकदंग ओ शीजंग बाज़ार, शीजंग बाज़ार। म्योंगशिल हमाम, म्योंगशिल हमाम। सुपरमार्केट, 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 सुपरमार्केट। यागुक मेडिकल स्टोर, यागुक मेडिकल स्टोर। फ्योंगबान हॉस्पिटल, फ्योंगबान हॉस्पिटल। उच्छेगुक डाकखाना, उच्छेगुक पोस्ट ऑफिस। उसके नीचे अगली वोकैबुलरी छिप घर, छिप घर। फंग रूम, फंग रूम। हवाजंगशिल रेस्ट रूम, हवाजंगशिल रेस्ट रूम मतलब के वाशरूम, हवाजंगशिल वाशरूम। ख्योशिल लिविंग रूम, ख्योशिल, खोशिल लिविंग रूम, रहने वाला कमरा, रेस्ट रूम इसको कहते हैं। फूओक किचन, फूओक किचन, फूओक किचन। इसके बाद योगी यहाँ, खौगी वहाँ, योगी यहाँ, खौगी वहाँ। छौगी ओवर देयर, वहाँ दूर, छौगी। अवधि कहाँ, अवधि कहाँ। खीसुक्सा लेबर हॉस्टल, खीसुक्सा लेबर हॉस्टल। अब चलते हैं अगले, अगले पेज पे। अगले ये नीचे भी लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं। खिरमल तस्वीर फोगो देकर, फोगी मिसाल वाह और खाथी इकट्ठे थे हवार डायलॉग वांसों गासियों मुकम्मल करें। अब ये जो लाइन है ये मैंने आपको इतनी दफ़ा पढ़ा दी है, इसको तो आपको जो है ना पक्का रटा लग गया होगा, देखते ही मीनिंग का पता चल गया होगा। अब मिसाल में पढ़ लेते हैं, दो लाइनें हैं। योगी नन जहाँ, अवधि ये यो कहाँ है, यहाँ कहाँ है। योगी नन जहाँ, अवधि ये यो कहाँ है। सामोशिल ईएओ ऑफिस है, सामोशिल ऑफिस ईएओ है, यहाँ कहाँ है। उसने कहा है ऑफिस है। अब नीचे इसी तरह से आपने ये जुमले कंप्लीट करने हैं। मेडिकल स्टोर है, फ्योनी जोम है, हवेसा है और म्योंगशिल है। इनको साथ जो है ना आपने इसी तरह से मिसाल वाले तरह जुमले कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगली ग्रामर थी ग्रामर नंबर 2 मुनबुप, मुनबुप कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर का लफ्जी मीनिंग था ए प्लेस मार्कर, डायरेक्शन और जगह की निशानदगी के लिए, टाइम के लिए और लोकेशन के लिए, डायरेक्शनों के लिए। अब देखें कि नीचे लिखा हुआ है वांगमिनन, वांगमिनन, वांगमिन। सामोशिल कहते हैं ऑफिस को, ए प्लेस मार्कर इसोयो है। ये जो नाम लिखा हुआ है तो उसके बारे में वो कह रहा है कि ऑफिस में है। छिमदे नन बेड, छिमदे नन बेड। फांगे कमरे में, इसोयो है, बेड भी है कमरे में। तीसरे नंबर पे उसने बोला है खोशिल, खोशिल ए, खोशिल कहते हैं रेस्ट रूम को, लिविंग रूम। सोफा गाई सोयो, लिविंग रूम में सोफा गाई सोयो, सोफा है। रहने वाले कमरे में सोफा है। ये ग्रामर की तो आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। इधर एक था प्लेस मार्कर, उसको इस्तेमाल किया गया था। छंगसो वैसे ही जगह का नाम है। आगे अगली मिसाल, फोगी मिसाल वाह और खाथी इकट्ठे। मुनजंगल फिक्रा सस्यो लिखें, मिसाल के साथ इकट्ठे फिक्रा लिखें। जैसे मिसाल में लिखा हुआ है सामोशिल, सामोशिल और कंप्यूटर। सामोशिल जगह है और कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सामोशिल जगह और उसमें कंप्यूटर। उसने बोला सामोशिले, सामोशिल में कंप्यूटर गाइसो कंप्यूटर है। इधर दो ग्रामरों का
इस्तेमाल किया गया है, एक प्लेस मार्कर और दूसरा गा सोयो और गा ऑप्सोयो का इस्तेमाल होगा, ई सोयो और ई ऑप्सोयो का कॉन्सोनेंट और वावल की एंडिंग के मुताबिक। अब इधर देखिए किचन और फ्रिज का है, और दूसरे पे लेबर हॉस्टल और बेड का, और तीसरे पे लिविंग रूम और टेलीविज़न, और दूसरे पे स्टोर और ओवन, ये जो सुपर स्टोर होता है फ्योनिज्म और ओवन है। उसके बाद कमरा और कपड़ों वाली अलमारी है, हमाम और कुर्सी है। इस तरह से आपने पहले ए प्लेस मार्कर लगाना है और उसके बाद गा सोयो गाप सोयो या ई सोयो ई उप सोयो, इस तरह से आपने जुमले को कंप्लीट करना है। कॉन्सोनेंट और वावल की एंडिंग लाजमी देखनी है। आगे सवाल, खिरमल तस्वीर फोगो देखकर, फोगी मिसाल, वाह और खाची इकट्ठे, थे हवारल डायलॉग, वानसोंग आसियो मुकम्मल करें। तस्वीर को देखकर मिसाल की तरह इकट्ठे डायलॉग मुकम्मल करें। अब मिसाल वाला डायलॉग था फ्योंगवान जिसे कहते हैं हॉस्पिटल। नितछानन शीनन, नितछानन एक नाम है, शीनन साहिब और साहिबा। औदिये सोयो कहाँ है, औदिये सोयो कहाँ है, निच्छानन कहाँ है। तो निच्छानन जो है ना फ्योंगवान सोयो, फ्योंगवान में थी हॉस्पिटल में, फ्योंगवान सोयो हॉस्पिटल में है, फ्योंगवान हॉस्पिटल, उसके साथ प्लेस मार्कर लगा ए, तो साथ ही सोयो है। तो इसी तरह से आपने इनको भी पूरा करना। ये जो है एक रेस्टोरेंट है, दूसरा सुपर स्टोर है, और एक घर है और एक वॉशरूम है, तो इनको आपने कंप्लीट करना है। आगे थे हवाई डायलॉग, थे हवाई मुकालमा नंबर 2। मुकालमा किन के दरमियान है, इधर दो लड़कियां हैं और लड़कियों के नाम है माधू है एक का नाम, और दूसरी का नाम है छीहारा। वैसे माधू पाकिस्तानी नाम है, तो ये एक लड़के का नाम है। तो इधर जो है ना लड़कियों की तस्वीरें बनी है। माधू ने बोला है निच्छा नन शीनन, निच्छा साहिब औदी ये सोयो कहाँ हो, निच्छानन कहाँ हो। तो निच्छानन ने जवाब दिया है शिकतांगे सोयो रेस्टोरेंट में हूँ, शिकतांगे सोयो रेस्टोरेंट में हूँ। आगे माधु ने फिर पूछा है आजी जा शी दो, आजी जी जा, आजी जी जा, अजीब से नाम है इनके। शी साहिब साहिबा दो, बी शिकतांगे सोयो वो भी रेस्टोरेंट में है, वो साहिब भी रेस्टोरेंट में है। तो उसने बोला आनियो नहीं, वो साहिब म्योंग शिल ए हमाम में इसोयो है, वो साहिब वो अजीज़ा साहिब जो है ना अजीज़ा साहिब हमाम में है। अजीब से नाम है इनके, पढ़ने में भी मुश्किल हो जाती है कभी कभी। थे दप है पुआयो, जवाब दे। निच्छानन एक नाम है, शीनन साहिब और साहिबा, शिकतांगे रेस्टोरेंट में इसोयो है, निच्छानन रेस्टोरेंट में है। तो उसने बोला है अजीज़ा शीनन, अजीज़ा साहिब औदिये सोयो कहाँ है, अजीज़ा साहिब कहाँ है। तो ये तो थे सवाल। अब ये तो हो गया हमारा दूसरा भी थेवा। अब आगे देखो कि आगे है छेशिन नीचे दिया हुआ, फ्यो ह्योनल एक्सप्रेशन जो जुमला वगैरह इजहार जिसको कहते हैं, डायलॉग वगैरह भी कह सकते हैं। हवल युंग हायो इस्तेमाल करके, थे हवा है मुकालमा डायलॉग, फोसियो करें मुकम्मल करें, देखें। फोदा देखना भी होता है और मुकम्मल करने के जुमले के मुताबिक इसका जो है ना मीनिंग का हिसाब लग जाता है। इधर 5-4 चीज़ें हैं, सामोशिल, कंप्यूटर और खोशिल और सोफ़ा, ऑफिस, कंप्यूटर और लिविंग रूम और सोफ़ा। अब देखो कि इधर है योगीनन जहाँ, औदियो कहाँ है, योगीनन यहाँ, औदियो कहाँ है, यहाँ कहाँ है। उसने बोला योगीनन यहाँ सामोशिल ऑफिस है, सामोशिल ऑफिस है, यहाँ ऑफिस है। उसने फिर बोला सामोशिले ऑफिस में, मुआवगा इसोयो, मुआवगा क्या इसोयो है, मुआवगा इसोयो क्या है। तो ऑफिस में कंप्यूटर था तो वो बोलेगा कंप्यूटर गा इसोयो कंप्यूटर है। तो अगर कंप्यूटर ना मौजूद होगा तो कंप्यूटर गा उपसोयो कंप्यूटर नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको ग्रामर को जो है ना अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ग्रामर समझ आ सके अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस कराने का मकसद ये था कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस जो अपना आपको जो हेल्प मिल रही है इससे फ्री में सीखने में
اس کا اپنا جو ہے نا آپ تعاون کر سکتے ہیں، اپنی خواہش یا جو بھی کہہ لیں اپنے بارے میں کہ مجھے سر اچھا لگا، سمجھ آئی یا وغیرہ وغیرہ کمنٹ کر کے کیا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ واقعی سیکھ رہے ہو، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب ڈیلی کوشش کریں ایک چیپٹر اپلوڈ کرنے کی۔ یہ لفظ ہے یو یونگ ہان پیو ہیونل، یوزفل اظہار جو ہے ڈائلاگ ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں استعمال ہونے والے۔ الگ سمنیدہ سمجھ گئے ہو، انڈرسٹینڈ، الگ سمنیدہ سمجھ گئے ہو۔ آگے یہ دیکھو، آگے 2 لائنیں ہیں۔ تھیان شی، تھیان صاحب، اتا تھوڑی دیر بعد، اتا تھوڑی دیر بعد، تھو شیے 2 بجے، چھون ہوا سے فون کرے، تھوڑی دیر بعد 2 بجے فون کرے۔ اس نے کہا نے پھانجنگ نیم، ہاں مینجر صاحب، الگ سمنیدہ، ہاں منجنگ صاحب، سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا کہ 2 گھنٹے بعد، تھوڑی دیر بعد 2 بجے فون کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھو، آگے ہے کلچر اور انفارمیشن۔ اس کو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک اکٹھے جو ہے نا چیپٹروں کے 2 3 کر کے پڑھاؤں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ لمبا ہو جانا ہے، اس لیے اس ویڈیو میں یہ پڑھانا مناسب نہیں ہے۔ تو آگے دیکھیے والے سوال ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں وہ بھی آپ کو جو ہے نا کلیئر کر دوں گا، سوال سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا سوال سمجھنا ہے۔ سوال میں سمجھا دیتا ہوں، آپ کو آگے جواب بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ سوال ہے تھام اگلا، نے یونگوا دیا ہوا، گوا اور خوانگے اتنن تعلق رکھنے والی، کھرمل تصویر کھڑو شپشو تلاش کریں۔ اس نے بولا ہے اگلے جو لفظ جو مواد ہے اس سے تعلق رکھنے والی تصویر تلاش کریں۔ اب نیچے یہ دیکھو سوال کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو اوپر بنی ہوئی ہے ایک لفظ لکھا ہوا ہے وکیبلری کا، اوئی جا کرسی امندہ ہے، اوئی جا امند کرسیدہ ہے، اس سے تعلق رکھنے والی نیچے جگہ آپ نے تلاش کرنی ہے اور کمنٹ میں اس کا جواب بتانا ہے کہ اس کا جواب کون سا ہے۔ آگے سوال نمبر 2، تھام تھانو، میں زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو کلیئر پتہ چلے کہ کون کون سا لفظ بولا جا رہا ہے۔ تھام تھانو وا، تھام نیکسٹ اگلا، تھانو لفظ، وا اور، خوانگے اتنا تعلق رکھنے والی، کھوسن بات، موش امنی کا کیا ہے، اگلا لفظ اور تعلق رکھنے والی بات کیا ہے۔ اب دیکھو اگلا لفظ ہے صوفہ، صوفہ، صوفہ کا ہے میننگ ہے صوفہ۔ اب نیچے 4 لفظ لکھے ہوئے ہیں، اس نے سوال میں پوچھا تھا کہ اگلے لفظ سے کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات یا چیز کیا ہے۔ تو اوپر ہے صوفہ، نیچے 4 آپشن ہے۔ پہلے ہے کھیجل سیزن موسم، نلشی ویدر، کھاگو تیسرے نمبر پہ ہے کھاگو فرنیچر، اور چوتھے نمبر پہ ہے چھویمی مشغلہ۔ اب آپ نے اسے تعلق رکھنے والا لفظ ہے جو کمنٹ میں بتانا ہے کہ سوال نمبر 2 کا کون سا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، آپ کو سارے لفظوں کے میننگ بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے، پتہ چلے کون صحیح بتاتا ہے اور کون غلط۔ اگلا تیسرا سوال، تھام چھنگ اگلے میں، مت جل، مت جل کا مطلب ہوتا ہے انڈر لائن چھن، مت جل چھن انڈر لائن ہوا، پھو بنی، پھو بنی ہوتا ہے حصہ پارٹ۔ اس نے بولا ہے کہ اگلا جو لفظ ہے یا جو لائن ہے اسے انڈر لائن ہوا حصہ، پھو بنی حصہ، مجنن درست، منجنگل فکرہ، کھرو شپشو تلاش کرے۔ اگلا جو انڈر لائن ہوا جو حصہ ہے جو پارٹ ہے اسے درست جملہ تلاش کرے۔ اب آپ نے ادھر گرامر کا دیکھنا ہے کہ گرامر کدھر استعمال کی گئی ہے، ای اور گا۔ جو اچھا آپ کو لفظ اس کا رائٹ رہے گا آپ نے کمنٹ میں اس کا بھی بتانا ہے۔ اس کا میننگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا آپشن تھا پھانگے اوتجنگا اپسویو، اوتجنگا اپسویو، کمرے میں کپڑوں والی الماری نہیں ہے۔ دوسرا آپشن چھونن نونگبو ای آنیو، میں کسان نہیں ہوں۔ تیسرا آپشن تھارا شینن ہویسائے سویو، تھارا صاحب فیکٹری ہے۔ چوتھا آپشن یوسف شینن، یوسف صاحب شکتانگے ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں، پھپل مگویو کھانا کھا رہے ہیں، یوسف صاحب ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اب آ جاؤ سوال نمبر 3 کا بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس کا کون سا جواب ہے۔ سوال نمبر 4، پھن کھانے خالی جگہ، تھرو کھل داخل ہونے والا لگنے والا، کھا جنگ سب سے، الماجنن درست،
खोसल बात खुरो शिपशो तलाश करे। अब देखो खाली जगह वाला डायलॉग है। मोड़ीगा, मोड़ीगा सर, सर के बाल। नोमू बहुत, खीरोयो, खीरोयो लंबे हो गए हैं, सर के बाल बहुत लंबे हैं। मोड़ीगा सर के बाल, नोमू बहुत, खीरोयो लंबे हैं। नेल आने वाले कल, मोड़ीरल सर के बाल, छरो छरेरो, छरेरो डैश, छरेरो होता है कटवाना, आगे डैश ए लगा हुआ है प्लेस मारकर। खल गयो, खल गयो का मतलब होता है गा गीगू, फ्यूचर की बात कर रहा है कि आने वाले कल बाल कटवाऊंगा या जाऊंगा। खादा होता है जाना, खल गयो जाऊंगा, बाल कटवाने के लिए जाऊंगा। नीचे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप। फ्योनी जम, ये जो स्टोर होता है सुपर स्टोर। उच्छे गुक डाकखाना, तीसरा ऑप्शन उच्छे गुक डाकखाना। चौथा ऑप्शन म्योंगशिल हमाम, म्योंगशिल हमाम। अब आपने इसमें खाली जगह में जो दाखिल होने वाला सबसे ज़्यादा दुरुस्त बात है ना वो लगानी है 4 ऑप्शनों में से। अब आ जाओ सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 थोड़ा सा लंबा है। पहले तो हम इसका सवाल समझते हैं कि सवाल क्या है। उसने बोला थाम खिरल, अगला मजमून इको पढ़कर, ने योंगवा दिया हुआ, मवाद और खाथन खोसल, खाथिन मितली जुती, खोसल बाद, खुरुशिपशे तलाश करे। इस लाइन का लफ्जी मीनिंग है कि जो वो कह रहा है अगला ग्राफ जो पैराग्राफ है वो पढ़ो और जो नीचे दिया हुआ मिलता जुलती बात है ना मवाद में या जो भी मटेरियल है उससे दुरुस्त बात तलाश करो। सबसे दुरुस्त बात तलाश करनी है। अब मैं आपको पहले तो इसका जो है ना ग्राफ पढ़ाऊँगा। जूम कर लेता हूँ। पहली लाइन से शुरू करते हैं। हनगु केनन, कोरिया में। हन एक, गे एक चीज़, अदद, अदद ये जो है ना ग्रह लगी हुई है उसे कहते हैं जो यार ये जो अददी यूनिट होता है अकाई, उससे हन गे एक अदद। कोरिया में एक, ई होता है का की को, कोरिया में एक का। थिक ब्योल शीवा, थिक ब्योल शी, थिक ब्योल शी होता है खास, खास सिटी, एक खास सिटी है। कोरिया में एक खास शहर है। और वाह और, शी के आगे लिखा वाह और, उसने बोला कोरिया में एक ख़ास सिटी है। वाह और हनगेई, हनगेई एक और। थिक ब्योल छी छा जी छाची शी, छाची शी एक ख़ास, एक उसने बोला था पहले लाइन में कि एक ख़ास सिटी है और दूसरे में उसने बोला है कि एक ख़ास। थिक ब्योल छा छाची शी, छाची शी का मतलब होता है एक ख़ास गवर्नल सिटी, गवर्निंग सिटी। उसके बाद ये 3 सिटियों के बारे में बताया इस जुमले में। आगे लफ्ज़ है यो सत छी, यो सत कहते हैं 6 को, यो सत 6। गे उई, गे अदद, उई का 6 अदद को कह रहा है कि 6 है। ख्वांग योक्शी, ख्वांग योक्शी का लफ्ज़ी मीनिंग है मेट्रोपोलिटन, मेट्रोपोलिटन। गा इसोयो, गा इसोयो मेट्रोपोलिटन है। एक था उसने पीछे इस लाइन में बोला एक ख़ास सिटी और दूसरी भी एक ख़ास गवर्नल सिटी स्पेशल। और 6 जो है ना वो है ये वाली मेट्रोपोलिटन सिटीज़, मेट्रोपोलिटन सिटीज़ है। 6 मेट्रोपोलिटन स्पेशल सिटीज़ है और एक जो है ना गवर्नल सिटी है स्पेशल और एक वैसे ख़ास सिटी है स्पेशल। और आगे तीसरे जुमले पे आ जाओ, चौथे पे। सियाउल, स्यौरन, स्यौल उनकी कैपिटल सिटी है। खा जंग उसके आगे लिखा है स्यौरन खा जंग, स्यौल सबसे। खिन बड़ा, खिन बड़ा। थोशी रो शहर से, थोशी रो, थोशी होता है शहर। स्यौल जो है ना उनका कैपिटल सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। अब नीचे वाली लाइन में आ जाओ। उसने बोला है छोंगची, छोंगची का मतलब होता है सियासत, सियासत। ख्योंगजे माशियत, सियासी माशियत। ख्योंगजे सियासी माशियत। मुन्न हवा, मुन्न हवा का होता है कल्चर, उई का मुन्न हवाई कल्चर का। छुंगशिमजी, छुंगशिमजी होता है सेंटर, इमनिदा है। छुंगशिमजी सेंटर है। उसने बोला है कि ये जो है ना सियाउल जो है ना उनकी कैपिटल सिटी है, सबसे बड़ी शहर है और उसमें जो है ना सियासी माशियत
कल्चर का एक सेंटर है। आगे फूसानन, फूसान, थू फोंजेरो दोनों से, थू फोंजेरो दोनों से, खिनथोशिदो, खिनथोशिरो बड़ा है। उसने बोला फुसान दोनों से बड़ा है। आरिमदाउन खूबसूरत, आरिमदाउन खूबसूरत। ये ब्योनी, ये ब्योनी, ये ब्योनी का मतलब होता है बीच, ये ब्योनी बीच। इसो है मानन ज़्यादा, इसो है मानन ज़्यादा। ख्वन खंग गेकी, ख्वन खंग गेकी होता है टूरिस्ट विजिटर। उसने बोला कि जो है ना बुसान वो दोनों से बड़ा है और उधर का जो है बीच है वो बहुत खूबसूरत है और ज़्यादा टूरिस्ट है। आगे नीचे फंगमुन हमनिदा, फंगमुन हमनिदा विज़िट करते हैं, फंगमुन हमनिदा विज़िट करते हैं। और आगे है इंचोन, एक सिटी है इंचोनन, इंचोनन इंचोन। खुकजे, खुकजे खोंगहंग, खुकजे, खुकजे खोंगहंग का मतलब होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंचन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गवा और इंचोन हंगी, इंचोन पॉट, इंचोन हंगी, इंचोन पॉट इतनन है। इंचन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंचन पॉट है। उसके थेहान मिनगुक, थेहान होता है साउथ, मिनगुक ई अमेरिका का, मिनगुक ई अमेरिका का, साउथ अमेरिका का। ख्वानमुन इमनिदा, ख्वानमुन इमनिदा का मतलब होता है ये जो है यार ख्वानमुन, ख्वानमुन का मतलब होता है गेट अवे, इमनिदा है गेट अवे है, ख्वानमुन इमनिदा गेट अवे है। अब ये पूरे जो है ना इस ग्राफ का मीनिंग मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि पहले उसने बोला था कि एक सिटी ख़ास है और दूसरी सिटी है जो गवर्निंग सेक्टर स्पेशल है, गवर्निंग सिटी ख़ास है, दो सिटी हैं। उसके बाद उसने बोला तीसरे नंबर पे जो छः जो है ना ये जो छः है वो उनके ये जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन 6 सिटीज़ है। ये तो हो गया तीन, उन्हें जो पहले तीन लाइनें बोली है। उसके बाद उसने बोला था सियाउल का जो सबसे बड़ा है ना सियासी जो माशियत है, जो सियासी माशियत है वो सियाउल है और उसका जो है ना कल्चर और है वो ही सेंटर उधर ही है सियाउल में। कल्चर का जो सेंटर है ना इन चीज़ों का जो सियासी माशियत है उसका सेंटर बुसान में है और उसका सियाउल में है। और बुसान दोनों से बड़ा है और उसमें जो है ना खूबसूरत बीच है जिस पे लोग ज़्यादा विजिटर आते हैं विज़िट करने के लिए। बुसान में आप भी बुसान जा सकते हैं। उसके बाद एक आ गया इंचन सिटी। इंचन में जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इंचन का पोर्ट है जो कि साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का गेट अवे है, साउथ अमेरिका का गेट अवे है। अब नीचे आ जाओ, नीचे इनके 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 4 ऑप्शन में आपको उनका शॉर्टकट मीनिंग बता देता हूँ इन सब का। इनमें कोई एक लफ्ज़ नया नहीं है जो आपको पहले ना पढ़ा हो। इंचनन, इंचनन इंचन। हानगु की कोरिया का थोशी, थोशी छिंग, थोशी छुंग एसो, थोशी सिटी से, छुंग एसो शहर में से, थोशी सिटी छुंगेसो में से। थू फोंचेरो, थू फोंचेरो दोनों से, खिन बड़ी, खुद इमनिदा जगह है। इंचन जो है ना कोरिया की दोनों शहरों में से दोनों से बड़ी जगह है। दूसरा ऑप्शन हानगुक एनन कोरिया में, थिक ब्योलशी स्पेशल खास सिटी वाह और ख्वांगयोक्शी, ख्वांगयोक्शी होता है मेट्रोपॉलिटन गा मोदू तमाम। योसत गेई समनिदा 6 है, योसत गेई समनिदा 6 है। तीसरा ऑप्शन ख्वन खंग गेकद्रिन, ख्वन खंग गेकद्रिन होता है, ख्वन खंग होता है टूरिस्ट, द्रिल लगा हुआ है जमा के लिए ज़्यादा टूरिस्ट है। आरिम दाउन खूबसूरत है, हारिब दाउन खूबसूरत। थे ब्योनल, थे ब्योनल बीच पे। फोड़ियोगो देखने के लिए, फोसानल फोसान
छसमनिदा तलाश करते हैं, फुसान अल फुसान छसमनिदा तलाश करते हैं। आगे चौथा ऑप्शन, हानगू केसो कोरिया में, खाजंग सबसे, खिन थोशीन खन बड़ी, थुशीन सिटी कोरिया में सबसे बड़ी सिटी, स्योरन स्योल, थे हान मिनगुक साउथ अमेरिका का, ख्वानमुन इम्निदा का मतलब होता है गेट अवे है, साउथ अमेरिका का गेट अवे है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपना रिस्पांस दें अच्छे से, और इसका जवाब भी कमेंट में बताएं कौन सा इसका जवाब होगा। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।